सोचो, कल सुबह उठते ही न्यूज आए कि बैंक बंद हो गया। क्या आपका पैसा डूब जाएगा? आज सच जानेंगे। फोन उठाते हो, बैंक ऐप ओपन करते हो और स्क्रीन पर लिखा आता है सर्विसेज टेम्पोरली अनअवेलेबल। ए आप सोचते हो शायद सर्वर डाउन होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप पर मैसेज आता है बैंक के बाहर लंबी लाइन लग गई है। किसी ने लिखा पैसा निकालो, बैंक बंद होने वाला है। आप घबरा जाते हो, तुरंत एटीएम भागते हो। एटीएम पर कैश नॉट अवेलेबल। बैंक ब्रांच पहुंचते हो, वहां 200 लोग लाइन में खड़े हैं। सबके फेस पर एक ही डर, हमारे पैसे का क्या होगा? किसी की लाइफ सेविंग्स, किसी की बेटी की शादी का पैसा, किसी की रिटायरमेंट की एफडी, किसी का इमरजेंसी फंड। और टैब एक सवाल दिमाग में आता है, क्या बैंक में रखा पैसा सच में हमारा होता है? और अगर बैंक बैंड हो गया तो क्या हमारा पैसा डूब जाएगा या गवर्नमेंट वापस देगी? आज की वीडियो में हम जानेंगे बैंक बंद होने पर पैसा का एग्जैक्टली क्या होता है, इंडिया में कौन से बैंक्स फेल हुए, 5 लाख रुपए इंश्योरेंस का सच क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट, मिडिल क्लास को अपना पैसा कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि जो बात आखिर में बताऊंगा वो शायद आपको आज ही अपना पैसा डिवाइड करने पर मजबूर कर दे। सबसे पहले एक करते हैं, बहुत लोग सोचते हैं बैंक में पैसा रखा मतलब लॉकर में पड़ा है। जैसे आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया और बैंक ने वो 1 लाख रुपए किसी रूम में रख दिया। बिल्कुल अलग है, और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी जगह से पूरी कहानी शुरू होती है। मान लो आपने बैंक में 10,000 रुपये डिपॉजिट किया। आप सोचते हो ये मेरा पैसा सेफ रखा है, लेकिन बैंक क्या करता है? बैंक आपका का पैसा दूसरे लोगों को लोन दे देता है। होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, पर्सनल लोन। बैंक पैसा स्टोर नहीं करता, सर्कुलेट करता है। यह सुन के शॉक लग सकता है, लेकिन पूरी बैंकिंग सिस्टम इसी प्रिंसिपल पर चलती है। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। सिंपल एग्जांपल से समझो, मान लो गांव में एक बैंक है, 10 लोगों ने 1 लाख रुपये डिपॉजिट किया, टोटल 10 लाख रुपए। बैंक क्या करेगा? क्या 10 लाख रुपये लॉकर में रखेगा? नहीं, वो उसका बड़ा पार्ट किसी बिजनेसमैन को लोन दे देगा। किसी को घर के लिए लोन, किसी को गाड़ी के लिए, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट कमाता है। अगर बैंक सिर्फ पैसा रख के बैठे तो बिजनेस कैसे चलेगा? लेकिन यहां एक डेंजरस प्रॉब्लम है। सोचो, एक दिन सडनली रूमर फैल गया, बैंक के पास पैसा खत्म हो रहा है। अब क्या होगा? सब लोग एक साथ बैंक पहुंचेंगे, सब बोलेंगे मेरा पैसा अभी दो। बैंक के पास सबका कैश एक साथ होता ही नहीं, क्योंकि पैसा ऑलरेडी लोन में गया होता है। और इसी सिचुएशन को बोलते हैं बैंक रन हिस्ट्री में कई बड़े बैंक इसी वजह से कोलैप्स हुए। पैनिक, फियर, रूमर्स, और फिर सिस्टम क्रैश। लेकिन क्या इंडिया में भी ऐसा हो सकता है? हाँ, लेकिन स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि इंडिया में एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं आरबीआई। और इसका रोल समझना बहुत जरूरी है। आरबीआई को सिंपल लैंग्वेज में समझो, बैंक्स का बॉस। अगर कोई बैंक प्रॉब्लम में हो, आरबीआई यूजुअली इंटरवीन करता है, रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, इमरजेंसी सपोर्ट देता है, कभी मर्जर करता है, कभी रेस्क्यू प्लान। लेकिन एक स्केरी ट्रुथ है, आरबीआई होने के बाद भी कुछ लोगों को टेम्पररी पेन फेस करना पड़ सकता है। मतलब ऐप का पैसा परमानेंटली ना डूबे, लेकिन कुछ टाइम के लिए फंस सकता है। और इंडिया में ऐसा हुआ भी है, रियल लाइफ में, रियल लोगों के साथ, रियल पेन। और जब मैं आपको ये केस बताऊंगा तो शायद आपको समझ आएगा एक बैंक अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसा रखना रिस्की क्यों हो सकता है। इमेजिन करो, एक अंकल ने 25 साल जॉब करी, रिटायरमेंट पर 30 लाख रुपए मिले। उन्होंने सोचा सेफ जगह बैंक एफडी में डाल देते हैं, हर महीने इंटरेस्ट आएगा, लाइफ पीसफुली चलेगी। लेकिन एक दिन न्यूज आई, बैंक पर रिस्ट्रिक्शंस लग गई, विथड्रॉवल लिमिट, पैसा निकाल नहीं सकते। सोचो फीलिंग, अपना पैसा लेकिन एक्सेस नहीं। इमरजेंसी हो, हॉस्पिटल जाना हो, शादी हो, फीस देनी हो, और आप सिर्फ देखते रह जाओ। यही रीजन है फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉब्लम तब नहीं होती जब सब नॉर्मल हो, प्रॉब्लम तब होती है जब सिस्टम शेक करता है। अब सबसे बड़ा सवाल,
अगर बैंक बंद हो गया तो गवर्नमेंट कितना पैसा वापस देती है? क्या पूरा पैसा मिलता है या सिर्फ कुछ अमाउंट? और अगर अकाउंट में 50 लाख रुपए है तो 1 करोड़ रुपए है तो क्या सब डूब जाएगा? सोचो, आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए पड़े हैं। एफडी अलग, सेविंग्स अकाउंट अलग, सैलरी अकाउंट अलग। अचानक न्यूज आती है, बैंक क्राइसिस में है, लोग पैनिक कर रहे हैं, एटीएम के बाहर लाइन, बैंक के बाहर भीड़। और तब आप एक ही सवाल पूछते हो, मेरा पैसा सेफ है या गया? अब यहां से शुरू होती है वो इन्फॉर्मेशन जो हर इंडियन को पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये रूल नहीं पता तो शायद आप बड़ा रिस्क ले रहे हो। इंडिया में एक सिस्टम है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, शॉर्ट में DICGC। ये एक सब्सिडरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर एलिजिबल बैंक फेल हो जाए या लिक्विडेशन स्लैश रिस्ट्रक्शंस वाली सिचुएशन आ जाए तो डिपॉजिट्स पर इंश्योरेंस प्रोटेक्शन होती है। मैक्सिमम 5 लाख रुपए प्रति डिपॉजिटर प्रति बैंक, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलाकर। ये लिमिट सेविंग्स अकाउंट, एफडी, करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट जैसे कवर्ड डिपॉजिट्स को इंक्लूड करती है। एग्जाम्पल, सेविंग्स अकाउंट बराबर 2 लाख रुपए, एफडी बराबर 2 लाख रुपए, इंटरेस्ट बराबर 1 लाख रुपए, टोटल बराबर 5 लाख रुपए, तो पूरा इंश्योर्ड अमाउंट कवर हो सकता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, अगर आपके सेम बैंक में 25 लाख रुपए पड़े हैं तो बहुत लोग सोचते हैं गवर्नमेंट सब पैसा बचा लेगी। रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती। इंश्योरेंस लिमिट पर डिपॉजिटर पर बैंक होती है। मतलब अगर सेम बैंक में आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं, सेविंग्स, एफडी, करंट, उनका टोटल कंबाइन होता है, 5 लाख रुपए तक इंश्योरेंस लिमिट काउंट होती है। मान लो बैंक में आपके सेविंग्स बराबर 8 लाख रुपए, एफडी बराबर 12 लाख रुपए, टोटल बराबर 20 लाख रुपए, तो इंश्योर्ड अमाउंट का कैप 5 लाख रुपए है। बाकी अमाउंट का क्या होगा? सिचुएशन, बैंक रेजोल्यूशन, मर्जर, लिक्विडेशन और रिकवरी प्रोसेस पर डिपेंड कर सकती है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स एक इंपॉर्टेंट रूल फॉलो करते हैं, नेवर कीप टू मच मनी कॉन्सेंट्रेटेड इन वन बैंक। इंडिया में क्या होता है, एक ट्रस्टेड बैंक मिला, सारा पैसा वही, सैलरी अकाउंट भी वही, एफडी भी वही, इमरजेंसी फंड भी वही, बिजनेस अकाउंट भी वही, और लोग सोचते हैं यार ये बड़ा बैंक है, कुछ नहीं होगा। देखो, पैनिक क्रिएट करना गोल नहीं है, रियलिटी समझना गोल है। बड़े बैंक्स जनरली स्ट्रॉन्गर होते हैं, लेकिन स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है रिस्क को डिवाइड करना। जैसे इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करते हो, वैसे ही बैंकिंग रिलेशनशिप भी। अब एक रियल एग्जांपल, यस, बैंक क्राइसिस के टाइम लोगों में पैनिक हुआ था, टेम्पोररी विड्रॉल रिस्ट्रिक्शंस लगी थी और कस्टमर्स एक लिमिट से ज्यादा पैसा निकाल नहीं पा रहे थे जब तक रेस्क्यू प्लान इंप्लीमेंट नहीं हुआ। बाद में रिस्ट्रक्चरिंग और सपोर्ट के थ्रू ऑपरेशंस स्टेबलाइज किए गए। अब एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, आपके घर में इमरजेंसी है और आपका खुद का पैसा अकाउंट में लॉक जैसा फील हो। इसी वजह से एक्सपर्ट्स इमरजेंसी लिक्विडिटी को इंपॉर्टेंट मानते हैं। सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, एक्सेस भी इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बैंक बंद का मतलब हर बार परमानेंटली खत्म होना नहीं होता। कभी क्या होता है, आरबीआई रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, मर्जर हो जाता है, रेस्क्यू प्लान आ जाता है, टेम्परेरी विड्रॉल लिमिट लग सकती है। कभी कभी बैंक सरवाइव कर लेता है, कभी दूसरे बैंक में मर्ज हो जाता है। मतलब हेडलाइन देखते ही पैनिक करना भी सही स्ट्रेटेजी नहीं है। समझना जरूरी है रिस्क क्या है और प्रोटेक्शन क्या है। अब सबसे डेंजरस सवाल, अगर कल सच में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया और लोग एक साथ पैसा निकालने लगे, तो क्या बैंक्स के पास इनाफ कैश होगा? और रिच लोग ऐसे सिचुएशन में अपना पैसा कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? सोचो, सुबह 9 बजे एक रूमर फैलता है, बैंक के पास पैसा खत्म हो रहा है। 11 बजे तक बैंक के बाहर लाइन लग जाती है, 2 बजे तक एटीएम एम्प्टी, शाम तक सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही बात, पैसा निकालो। और यहीं से शुरू होता है बैंक रन, एक ऐसी सिचुएशन जो दुनिया के सबसे बड़े बैंक्स को भी हिला सकती है। लेकिन सवाल है, क्या सच में किसी बैंक के पास सब लोगों का पैसा होता है? जवाब, नहीं। और यही बैंकिंग सिस्टम का सबसे शॉकिंग ट्रूथ है। सिंपल एग्जाम्पल समझो, एक बैंक में टोटल डिपॉजिट है 100 करोड़ रुपए, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा ऑलरेडी लोन में गया हुआ है। होम लोन्स, कार लोन्स,
बिजनेस लोन्स, पर्सनल लोन्स। बैंक के पास डेली ऑपरेशंस के लिए सिर्फ लिमिटेड लिक्विड कैश होता है। अब सोचो, एक ही दिन में सब लोग आ जाएं और बोले, मेरा पैसा अभी दो। इसी को बोलते हैं बैंक रन। इंटरेस्टिंग बात, कई बार बैंक एक्चुअल में उतना वीक नहीं होता, लेकिन फियर ही बैंक को वीक बना देता है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम ट्रस्ट पर चलती है। ट्रस्ट गया तो सिस्टम हिलने लगता है। इंसान की साइकोलॉजी समझो। अगर 100 लोग कामली बैठे हो, सब नॉर्मल, लेकिन अगर एक बंदा चिल्लाए, भागो, तो लोग रीजन नहीं पूछते, सब भागना स्टार्ट कर देते हैं। मनी में भी सेम होता है। एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड, एक वायरल ट्वीट, एक न्यूज हेडलाइन, और लोग पैनिक मोड में चले जाते हैं। यही वजह है फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक लाइन फेमस है, मार्केट्स मूव ऑन फियर एंड ग्रीड, और बैंक क्राइसिस में फियर जीत जाता है। 2020 में यस बैंक के अराउंड पैनिक सिचुएशन आईआरबीआई ने टेम्पररी मोराटोरियम लगाया और विड्रॉल्स पर कैप 50,000 रुपये तक रखा गया था फॉर अ पीरियड, जब रीस्ट्रक्चरिंग प्लान चल रहा था। बाद में रेस्क्यू पैकेज और रीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू सिचुएशन स्टेबलाइज हुई। अब इमेजिन करो, आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए हैं, लेकिन इमरजेंसी में एक फिक्स लिमिट ही निकाल पाओ। टेक्निकली पैसा आपका, प्रैक्टिकली एक्सेस लिमिटेड। यहां एक इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है। मनी सेफ्टी और मनी एक्सेस दोनों अलग चीजें हैं। करोड़पति लोग अपना पैसा कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? क्या वो सारा पैसा एक ही बैंक में रखते हैं? नहीं, वो रिस्क स्प्रेड करते हैं, जैसे कि मल्टीपल बैंक्स, डिफरेंट एसेट क्लासेस, सम लिक्विड मनी, सम इन्वेस्टमेंट्स, इमरजेंसी बफर। क्योंकि उनको पता है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क डेंजरस होता है। जैसे स्मार्ट इन्वेस्टर सारा पैसा एक स्टॉक में नहीं लगाता, वैसे ही स्मार्ट सेवर सारा पैसा एक जगह नहीं रखता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बैंक अनसेफ है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना। बहुत लोग बोलते हैं बैंक में पैसा ही मत रखो। ये डेंजरस एडवाइस है। इंडिया का बैंकिंग सिस्टम हेविली रेगुलेटेड है और आरबीआई ओवरसाइट करता है। डीआईसीजीसी इंश्योरेंस भी एलिजिबल डिपॉजिट्स को 5 लाख रुपए पर डिपॉजिटर पर बैंक तक कवर करती है। पब्लिक, प्राइवेट और कोऑपरेटिव बैंक्स के रूल्स और रिस्क प्रोफाइल अलग हो सकते हैं, लेकिन सब पैसा बैंक से निकाल लो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं होता। बैंक में पैसा रखें या नहीं, स्मार्टली कैसे रखें? अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप मिडिल क्लास हो, सैलरी अकाउंट है, एफडी है, सेविंग्स है, तो एग्जैक्टली कितना पैसा कहां रखना चाहिए? पब्लिक बैंक बेटर या प्राइवेट बैंक? कोऑपरेटिव बैंक रिस्की? इमरजेंसी कैश कितना? अब तक हमने समझा बैंक फेल क्या होता है, बैंक रन क्या होता है, और 5 लाख रुपए इंश्योरेंस का रूल क्या है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी को अपना पैसा एग्जैक्टली कैसे रखना चाहिए? सैलरी अकाउंट, सेविंग्स, एफडी, इमरजेंसी फंड, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर प्लानिंग गलत हो तो प्रॉब्लम तब होती है जब इमरजेंसी आती है। तो चलिए बनाते हैं मिडिल क्लास मनी सेफ्टी ब्लूप्रिंट। सबसे पहला रूल, और शायद सबसे इंपॉर्टेंट, नेवर कीप ऑल मनी इन वन बैंक। सारा पैसा एक बैंक में मत रखो। एग्जाम्पल समझो, मान लो आपके पास टोटल 15 लाख रुपए सेविंग्स हैं। मिडिल क्लास क्या करता है? एक ट्रस्टेड बैंक में सब डाल दिया, सेविंग्स भी, एफडी भी, सैलरी भी, इमरजेंसी फंड भी। लेकिन स्मार्टर अप्रोच क्या हो सकती है? मान लो बैंक ए सैलरी प्लस मंथली एक्सपेंसेस, बैंक बी इमरजेंसी फंड, बैंक सी एफडी / लॉन्ग टर्म सेविंग्स, क्योंकि डीआईसीजीसी इंश्योरेंस पर डिपॉजिटर पर बैंक होती है और डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ सेम बैंक का टोटल कंबाइंड काउंट होता है। सेविंग्स, एफडी, आरडी, करंट अकाउंट्स, एलिजिबल डिपॉजिट्स क्लब हो जाते हैं। रिस्क स्प्रेड करो। बहुत लोग क्या करते हैं, सारा पैसा एफडी में लॉक या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, फिर इमरजेंसी आई, हॉस्पिटल, जॉब लॉस, फैमिली इश्यू और लिक्विडिटी प्रॉब्लम। एक स्मार्ट रूल जो बहुत फाइनेंस एक्सपर्ट्स फॉलो करते हैं, 6 मंथ्स एक्सपेंसेस लिक्विड रखो। अगर घर का खर्चा 30,000 रुपए है तो लगभग 1.8 लाख रुपए इमरजेंसी एक्सेस में होना चाहिए, यानी इमीडिएटली यूजेबल, क्योंकि क्राइसिस में सबसे वैल्यूएबल चीज होती है। अब बड़ा सवाल, पब्लिक बैंक सेफ या प्राइवेट बैंक? जैसे
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक ओवर सिंपलीफाई नहीं करना चाहिए। पब्लिक बैंक्स को जनरली गवर्नमेंट बैकिंग परसेप्शन मिलती है। प्राइवेट बैंक्स इनोवेशन और सर्विस में स्ट्रांग हो सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलिजिबल डिपॉजिट्स दोनों में DICGC इंश्योरेंस रूल्स के अंडर आते हैं। 5 लाख रुपए पर डिपॉजिटर पर बैंक लिमिट सेम अप्लाई होती है। क्वेश्चन ये नहीं कौन सा परफेक्ट है, क्वेश्चन ये क्या आपका पैसा स्मार्टली डाइवर्सिफाइड है। कोऑपरेटिव बैंक्स, कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स अच्छा काम करती हैं, लेकिन हिस्टोरिकली कुछ केसेस में गवर्नेंस और लिक्विडिटी इश्यूज भी देखे गए हैं। इसलिए बहुत लोग एक प्रैक्टिकल रूल फॉलो करते हैं, हायर कॉशन विद कॉन्सेंट्रेशन। मतलब अगर आप कोऑपरेटिव बैंक यूज कर रहे हो तो ह्यूज लाइफ सेविंग्स एक जगह कंसंट्रेट करना अवॉइड करते हैं। रिसर्च करो, बैंक की क्रेडिबिलिटी देखो और डाइवर्सिफिकेशन रखो। एक इंटरेस्टिंग चीज बहुत कम लोग जानते हैं, DICGC इंश्योरेंस सेम कैपेसिटी एंड सेम राइट के बेसिस पर काउंट होती है। जॉइंट अकाउंट कॉम्बिनेशंस अलग ट्रीटमेंट पा सकते हैं। एग्जाम्पल, A+B और A+C कॉम्बिनेशंस सेपरेट कैटेगरीज हो सकते हैं अंडर रूल्स। लेकिन ये एडवांस्ड प्लानिंग टॉपिक है, ब्लाइंडली कुछ मत करो, रूल्स समझ के ही डिसीजन लो। इस पूरी वीडियो का बिगेस्ट लेसन क्या है? बैंक से डरना नहीं है, बैंक को समझना है। क्योंकि सच क्या है, मोस्ट पीपल का पैसा नॉर्मल कंडीशंस में सेफ ही रहता है। इंडिया का बैंकिंग सिस्टम रेगुलेटेड है, लेकिन फाइनेंशियली स्मार्ट लोग एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, होप फॉर स्टेबिलिटी, प्रिपेयर फॉर अनसर्टेनिटी। अगर आज की वीडियो से एक लेसन लेके जा रहे हो तो वो ये है, मनी सिर्फ कमाना इनफ नहीं है, उसको प्रोटेक्ट करना भी स्किल है। अगर आपने अपनी लाइफ की सेविंग्स बनाई हैं तो एक बार चेक जरूर करो, क्या सारा पैसा एक बैंक में है, क्या इमरजेंसी फंड एक्सेसिबल है, क्या FD और सेविंग्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्या फैमिली को अकाउंट्स का पता है। क्योंकि प्रॉब्लम कभी बता कर नहीं आती और फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब फियर नहीं, प्रिपेयर्डनेस होता है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगी, कमेंट करो बैंक सेफ और बताओ आप कितने बैंक्स यूज करते हो। अगली डीप रिसर्च वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट में लिखो।